સેવામાં ખાસ કરીને ઠાકોરજીને શ્રી મસ્તક પર આદિ કયા શણગાર ક્યારે આવે એ અંગે વિગતવાર તો ઘણું બધું આપેલું છે, પરંતુ 2008માં ગોકુળમાં સત્ર થયું એનું જે મટીરિયલ છે એમાં પણ આવી કેટલીક વાતો છે કે ભાઈ કુલ્હે જોડ દુમાલો બે ચંદ્રિકા ફેટા ચંદ્રિકા કુલ્હે ઘેરા ચીરા ચંદ્રિકા શહેરા પાગ ચંદ્રિકા, પછી મયુરાકૃત કુંડળ સાથે આ આવે, મકરાકૃત કુંડળ સાથે આ આવે, મીનાકૃત સાથે આ આવે. આ બધી એટલી બધી ઘેરા કેમ આવે, પાગમાં ગોળ પાગ, છજેદાર પાગ, ગ્વાલ પગા, કુલે પગા, પાક ચંદ્રિકા. એ હવે આ બધી કંઈ સમજણ પડતી નથી. એટલે જે પાસે હોય એને કોઈ કહે કે એને આ કહેવાય એટલે અમે એ માનીએ અને એ આ દિવસે લખ્યું એટલે ધરી દઈએ, પણ એટલે કંઈ પરિતોષ થતો નથી. आपके प्रश्न का डायमेंशन जो है ना घनश्याम भाई बड़ा है, या को सही जस्टिफिकेशन देने के लिए 2 या 3 पार्ट में आपको डील करना चाहिए, पर कुछ आधारभूत बातें मैं आपको बताऊं. बात आपकी मेरी समझ में आ गई, आप क्या पूछना चाह रहे हो. या को मूल जो है ना सर्वनिर्णय में श्री महाप्रभु ने आधार बताया, निबंध, सर्वनिर्णय निबंध. एक बात सुनिश्चित या में रखनी चाहिए कि जब तक कोई सेवक वैष्णव सेवा को अच्छो मर्मज्ञ नहीं हो, सेवा श्रृंगार की बात कर रहे हूं मैं, भाव भावना की बात नहीं कर रहे हूं यहाँ पर, तब तक न तो कोई अधूरे आदमी को दूसरे को कोई बात बतानी चाहिए और न कोई व्यक्ति को सेवा की ऐसी जिज्ञासा ऐसे अधूरे आदमी से करनी चाहिए. दोनों ही बातें. न तो या में पूछने वाले को भी विवेक रखना चाहिए और या में जवाब देने वाले को भी विवेक रखना चाहिए. संस्कृत में एक बहुत खूबसूरत शब्द है पंडितम मन्यमान. पंडितम मन्यमान को मतलब ये है कि जो व्यक्ति पंडित होवे नहीं, वाकू दूसरे भी मान रहे हैं कि नहीं मान रहे हैं, पर वो खुद एज्यूम करे कि मैं पंडित हूं, ये पंडितम मन्यमान है. तो अपने मार्ग में बहुत सारे वैष्णव हैं पंडितम मन्यमान की कैटेगरी में है. कभी कभी कोई नहीं भी पूछे ना तो सामने से बतावें कि ऐसो कर, ऐसो कर, ऐसो मत करो, ऐसो मत करो. और अधिकतर आप देखिए उनकी टर्मिनोलॉजी में निषेध को ज़्यादा प्रयोग हो गए, आम ना कराए, क्योंकि कराए वाकई लिए डिटेल उनके पास होवे नहीं है, देयरफॉर नहीं कराए ये कहना बहुत इजी हो जाए. इट्स ईजियर, क्योंकि नहीं को, क्योंकि कभी कभी हमें होवे क्या है कि हमें जैसे सुग्रीव के आगे जो आता तो ना वो आधो बल सुग्रीव में खिंच जाता था. अरे बाली में वो बाली को ऐसा वरदान હતો कि जो योद्धा सामने आवे वाको आधी ताकत वाके अंदर चली आवे. तो वो जो सामने लड़ो प्रतिद्वंदी आता वो प्रतिद्वंदी ऑलरेडी आधो तो नर्वस हो जाता. ऐसे ही निषेध जब कर दिया जाए ना तो भाई सुनने वालों आधो नर्वस तो वैसे ही हो जाए कि कहीं खोटू થઈ ગયું મારાથી. तो वो वाकू एक्सप्लॉइट करने को पूरा चांस मिल जाए, फिर एक दूसरे पे चढ़े हैं वो लोग. ये पूरी एक बहुत मैंने बड़ी माइन्यूटली यकू देखी है. तुम जब को जब या कि मैं 10, 20, 25, 50 उदाहरण आसपास में ही बता दूँ तो वो निषेध करने में ज़्यादा इंटरेस्टेड हूँ मैं, क्योंकि वाको सकारात्मक स्वीकार करके बतानो वो उनके लिए डिफिकल्ट हो गए. आવું થાય જ नहीं, આવું થાય तो આનાથી अपराध થાય. वो अपराध की मिसाइल फिर उनके पास लगी रहे उनके संग. वो जब भी उनको टाइमली का यूज़ करना है वो अपराध की मिसाइल छोड़ दें तुरंत. सामने वालों जो है वो बेचारा बाली की तरह ऑलरेडी, बाली के प्रतिद्वंदी की तरह ऑलरेडी आधा तो नर्वस भयो ही जाए. करे क्या इंसान, बड़ी भारी एक समस्या है. करके आप देखो कि अपने यहाँ को पद साहित्य और वार्ता साहित्य दोनों ये बतावें
कि सेवा श्रृंगार इत्यादि आचार्य से ही सीखनी चाहिए। अब देखो, सेवा रीति प्रीति ब्रजजन की, ख्याल आया क्या? तो ये शब्द अपन को क्या समझा रहे हैं? ये खास करके मैं श्रृंगार की बात कर रहा हूं। यथा सुंदरताम याति, यथा सुंदरताम याति वस्त्रैः आभरणैः अपि अलंकुर्वीत सप्रेम तथा स्थान पुरस्सरम। ये कारिका है, देखो नंबर नोट करना हो तो 230वीं कारिका है। सबसे पहले महाप्रभु बतावें कि तथा स्थान पुरस्सरम, एक तो हमारे पास सेवा की स्पेस जो है वो हमारे मनोनुकूल होनी चाहिए। स्थान जो है सेवा, जहां हम हमारे ठाकुर जी विराज रहे हैं, वो विराजने को स्थान हमारे मनोनुकूल होना चाहिए। जहां मनोनुकूल वातावरण से मतलब क्या भयो कि जहां एक अपन के प्रत्येक मनुष्य में रहे हुए एक सौंदर्य बोध होवे, वाकु जितना रिफाइन किया जा सके वो लोग आगे बढ़ते चले जाएं। जो लोग वाकु रिफाइन नहीं कर पाए वो लोअर लेवल पे रह जाएं। पर ये चीज नहीं है कि सेंस ऑफ एप्रिसिएशन, जो सौंदर्य के प्रति जो एक प्रतिभाव है, वो सौंदर्य के प्रति प्रतिभाव से मनुष्य शून्य होए, ऐसा नहीं है, सिवाय के कोई एक्सट्रीम केसेस हो। बाकी हर मनुष्य में वाकई क्षमता के अनुसार सौंदर्य बोध होवे। वो सौंदर्य बोध हमेशा सब्जेक्ट टू डेवलपमेंट है कि अपन वो को कितना रिफाइन करते चले जाएं। जैसे बहुत महंगा और महंगे से महंगा और बहुत खूबसूरत हीरा, अगर वकू आप रॉ फॉर्म में देखो ना, आप वकू कोलसा समझोगे। बिलीव मी, आप त्रिकाल में वहां पे हाथ लगाने तैयार नहीं होगे। लेकिन वाई कोलसा के अंदर ये पोटेंशियल है कि यदि वकू कोई तराशने वालों मिले तो वो फाइनली कट होके विद मल्टी फैसेट, यानी वो लाखन की कीमत में जाएगी। ये सौंदर्य बोध का सिद्धांत है। ये मैं वकू बढ़ा चढ़ा के नहीं कह रहा हूं, पर ये बेस लेवल पे ये बात समझनी चाहिए। तो वाकई लिए श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं तथा स्थान पुरस्सरम, हमारा स्थान कुल मिला के ऐसा होना चाहिए कि जहां कहीं उठ के बैठ के श्री ठाकुर जी के परिचर्या करके हमारे अंदर वो एक सौंदर्य को एप्रिसिएट करने की जो हमारी प्रवृत्ति है वो कहीं अवकाश प्राप्त कर सके, वो कहीं वेंट मिले, कहीं एक स्पेस मिले। मैं कोई दिव्य भव्य भवन की बात नहीं कर रहा हूं, पर वहां में एक अपन को स्पेस मिलना चाहिए। ख्याल है ना? एक 10x12 को जो शयन कक्ष है, वाकू भी इतना खूबसूरती से मनुष्य सलीके से रख सके, वाकई लिए कोई साधन बहुत नहीं चाहिए, पर सलीके की एक बात जो है ना, वो सलीके से रखने की एक बात होनी चाहिए। ये जरूरी नहीं है कि अपने पास कोई बहुत बड़े हॉल के रूप में अपना शयन कक्ष हो, तो वो शयन कक्ष हो कि अपने लिविंग रूम हो, अपने रहने को कक्ष हो, पर हर जगह हर चीज की एक सलीकापन, यदि वो सलीका अपन में आता हो तो वहां में अपना जो सेंस ऑफ एप्रिसिएशन है वो डेवलप हो गए। तथा स्थान पुरस्सरम कह के श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं। देखो, यथा सुंदरताम याति, मैंने ये क्यों स्थान पुरस्सरम की बात कही, क्योंकि यथा और तथा को संबंध है। वहां यथा कह के वाक्य बाद अंत में श्री महाप्रभु तथा स्थान पुरस्सरम कह रहे हैं। ख्याल है? तो स्थान की क्यों महिमा है या महत्व है, या बात को समझ लो। भले ही हमारे पास इतना सा स्थान है अगर हमारे उठने बैठने को या सेवा करने, पर वो भी एक सलीके से हम अगर ऑर्गेनाइज करके वकू बैठे ना, तो वही हमारे सेंस ऑफ एप्रिसिएशन को जो रेलिश करने की प्रवृत्ति है, जैसो हम एक सौंदर्य को सुख ले सकें अपने अंदर, वो प्रवृत्ति को अवकाश मिले। यथा सुंदरताम याति, ये आधारभूत वाक्य है कि जा ढंग से
हमारे वस्त्र या आभूषण धराने सु भगवान को सौंदर्य व सौंदर्य में निखार आवे। क्या लावे? वह सौंदर्य में निखार आवे। ऐसा नहीं है कि आभूषण सु भगवान की शोभा होवे। असल में श्री भगवान के श्रीअंग पे जाने के कारण आभूषण शोभित होंगे, लेकिन हर आभूषण की अपनी एक वाको तरीका है, अपना स्थान है, और वाके धराने इत्यादि की रुझान है। रुझान का मतलब क्या है? इंक्लिनेशन, झुकाव। कौन से तरफ क्या, कौन से ढंग से कैसे चीज आनी चाहिए। एक चंद्रिका है, चंद्रिका आपने धराई, वही चंद्रिका अपने झुकाव के साथ आएगी। वह झुकाव को अपना एक प्रॉपर एक एंगल बनेगा तो वो स्वरूप के साथ खिल उठेगी। वो चंद्रिका, चंद्रिका के कारण स्वरूप नहीं खिल रहे हो, स्वरूप के साथ वो चंद्रिका खिल उठेगी। ख्याल आया ना आपको? तो यथा सुंदरताम याति वस्त्र ही आभरण ही अपि। तो वस्त्र आभूषण को ये बेसिक सिद्धांत है। करके श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि अलंकुर्वीत, या ढंग से तुम अलंकार धराओ, यानी अलंकृत करो आभूषण और वस्त्र, या ढंग से धराओ कि जा तरीका सु, जा तरीका के कारण श्री भगवान खूब सुंदर अपन को, उनके सौंदर्य को निखार रहा है। अब आपने जो श्रीमस्तक के श्रृंगार की जो चर्चा करी, तो एक तो बेसिक श्रृंगार को जो आधारभूत शिला है, नियम है, वो ये है। बाकी श्रृंगार को कोई नियम नहीं है। अब थोड़ी सी कुछ भी आगे कहने से पहले मैं आपको यह की व्यवस्था समझा दूं। ये गुरुघर की प्रणाली सु सेवा करने को कारण क्या? ख्याल आया? वह को बेसिक कारण ये कि हमारे गुरु घर ने, हमारे गुरु स्थानीय जो महापुरुष हैं, उनने जा ढंग से सेवा करके ठाकुर जी को रिझाए हैं। यदि हम भी वही ढंग एडॉप्ट करेंगे तो ठाकुर जी हमसे अतिशीघ्र रीचेंगे। ये वह बेस है, आधार है, या को और कोई आधार नहीं। या लिए वो सेवा को प्रकार मूल पुरुष सु चले, जा क्रम सु, जा सेवा श्रृंगार, जा तरीका सु, जो जिन जिन प्रकार के शिरोभूषणन सु, श्रीमस्तक के आभूषणन सु, जा जा तरीका के वस्त्रन सु श्री दादाजी ने अपने ठाकुर जी को रिझायो। अगर वो तरीका हम लेंगे, क्योंकि वो सानुभाव सिद्ध तो वहां वाबखत दोनों ही स्वरूप हैं, तथापि एक जो सेव्य सेवक भाव सुविराजते, वो सेव्य सेवक भाव जीवंत तो करके उनसु जैसे जैसे प्रभु ने सेवा चाही, मांगी, कराई, अपनी प्रसन्नता के हेतु कि मुझको ये चीज धराओ तो मैं ज्यादा खूबसूरत लगूंगा। ये भगवान को थॉट है, ये अपना थॉट नहीं है। अपन ये चीज, ये अमुक वस्तु धरा में करके श्री ठाकुर जी सुंदर लगेंगे, नहीं। श्री ठाकुर जी ने मांग करी कि मैं जैसे कोई भी श्रृंगार में दक्ष जो महिला होए, वह महिला को आप अपने ड्रेसिंग टेबल पे बैठ करके कांच के सामने स्वयं को देखती, भाई वो जैसे अपने आप को सजावे और वह को अपने आप को अलंकृत करे, तो वो स्वयं की प्रसन्नता के हिसाब से अपन को स्वयं को सजावे। ऐसे ही भगवान ने जो स्वयं ने सजनो चाहो कि मैं या ढंग से सजूं धजूं, वो सजने धजने को ढंग उनने अपने वह सेव्य सेवक भाव में अपने वह तत्त घर के मूल पुरुष को कम्युनिकेट किया। वह को साक्षात्कार अन्य को नहीं है, तो वो मूल पुरुष को आता करके उन मूल पुरुष ने जो सेवा श्रृंगार की पद्धति घड़ी, वह पद्धति को अपनाने में जितनो अपन को वाके लिए दृढ़ विश्वास हो सके, और वासु जैसे टाइम टेस्टेड मेडिसिन कहें कि नहीं, वाके लिए स्पष्ट लिखो जाए कि 60 साल से यह औषधि काम कर रही है, 50 साल से यह औषधि काम कर रही है।
तो हमारे मूल पुरुष को जो श्री प्रभु को अलंकार धराने को तरीका है ना, वो टाइम टेस्टेड है। वासु जितनी जल्दी श्री प्रभु प्रसन्न होंगे उतना दूर दूसरे से नहीं हो सके। ये विचार के आधार पे ये मान्यता घड़ी गई कि भाई આપણે સેવા ગુરુ ઘરના હિસાબે કરવી જોઈએ। हमें कोई अनिवार्यता के विधान नहीं है कि अगर हमने वह पद्धति को अनुकरण नहीं किया तो हमको पाप लग जाएगा या हमको अपराध लग जाएगा या भगवान हमसू गुड बाय करके निकल जाएंगे घर से। ऐसा कुछ भी नहीं है। तो ऐसे सब अपने जो भीति के स्थल हैं वो पहले निकाल देने चाहिए, ऐसा कोई कारण। पर वह को सबसे बड़ो एस्पेक्ट ये है कि हमारे स्वामी ने जैसे अपने स्वामी को रिझायो, या लिए वासु ज़्यादा कोई ईजीएस्ट और कारगर रास्ता नहीं हो सके करके हमको वो सेवा स्वीकार कर। तो ये गुरु घर की पद्धति की को स्वीकारने को ये मौलिक कारण आता। अब वो क्या है कि जो गुरु को आचरण भयो वह वक़्त जो वाकू हमने जब आधारभूत बनायो तो राइट एट द बिगिनिंग स्टेज उनके अवतार काल में जो या थॉट की में या विचार में जो एक लचीलापन हतो, जो एक सुवास हतो, सुगंध हतो, जो एक बहुत बढ़िया सौष्ठव हतो, बहुत ही सभी वस्तु को एक जो आह्लाद आतो तो वो अवतार काल की बात धीरे 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 जब हम नीचे आए, जब समय आगे गयो तो वो जो सहजता हती वो सहजता अपने आप में रूढ़ी में बदल गई। ख्याल आया? वो रूढ़ी में बदल गई। रूढ़ी को मतलब क्या है? या में फ्लेक्सिबिलिटी नहीं हो, या में प्लाइबिलिटी नहीं हो, वो रूढ़ी बन गई। वो रूढ़ी भी कालांतर में चलते चलते जड़ता में परिवर्तित हो गई कि आवू ज थाय अने आवू न ज थाय। ख्याल है? वह मूल पुरुष के स्तर पे वह समय में ऐसे थॉट कहीं नहीं आते, तो ये रूढ़ियां बन गई। तो एक बात अपन को ये ध्यान में रखना चाहिए कि प्रणालिका जो है वो प्रणालिका एक दिग्बोध है, दिशा को बोध है। वो एग्जैक्टली ट्रैक बना के आपको नहीं दे दिया गया है। ख्याल है कि यही ट्रैक से आप चलोगे। एक बात आपको समझाऊं, कभी आप पर्वतारोही से मिलो जो हाइकिंग करें, ट्रैकिंग करें, माउंटेनियरिंग जो को पूरा को फील्ड है, कभी आप या कुछ अपने कंप्यूटर पर देखो, अपने बच्चा को बता के, अपने ग्रैंडसन को कहियो कि मुझको दिखा दो। ये माउंटेनियरिंग जो है इतना एडवेंचरस पूरा या वक्त तुम्हारी जो रमत गमत कहो ना, जो शब्द बड़ा खूबसूरत है। रमत ऐसी होनी चाहिए कि जहाँ गमत हैपन होए, जो रमत में केवल पसीना ही पसीना निकले और केवल हाथ पांव ही दुखे, वो रमत गमत नहीं है। वो तो एक घोर जो है मजदूरी है, एक लेबर में और वहाँ में एक स्पोर्ट्समैन में क्या अंतर आ जाएगा? ख्याल आया कि नहीं? तो वो रमत गमत जो जाकू अपन कहे ना, तो इतना बड़ो ये रिक्रिएशन को फील्ड है। और आप वकी पर्टिकुलर स्टडी देखो, जो लोग ऑलरेडी बने भाई ट्रैक हैं, जिनमें ज़्यादा एडवेंचरस नेचर है, जिनको वो ऑलरेडी जो डिसाइडेड ट्रैक है ना उनको छोड़ दें। वो नए मार्गन को ढूंढने को साहस करें, और वो जो उनको साहस है, वो साहस उनको किक देवे, वह प्लेजर की किक आवे, उनको वह एडवेंचर की किक आवे। ख्याल है? ऐसे ही ठाकुर जी के संग के सेवा को क्षेत्र भी है ना, कोई बनो भयो ट्रैक नहीं है, ये एक दिशा बोध है। तो हमारे मूल पुरुष के घर की जो प्रणाली है, वो प्रणाली को हमको दिशा बोध की तरह लेना चाहिए। वाकू एग्जैक्ट ट्रैक बना के और जड़वादता सु कि अब या पे सु पांव अपनो या तरफ नहीं जाना चाहिए, ये मान करके अपनी स्वीकारना चाहिए। ये बात की स्पष्टता करनी चाहिए।
अब देखो आपको दो चार उदाहरण यह के बताऊं मैं विद दिस बैकग्राउंड, मैंने जो अभी तक बात कही। देखो मोर चंद्रिका को जो धारण है, एक तो आप चंद्रिका को कभी सभी ने खूब देखी है, मैं वाकई लिए इनकार नहीं कर रहा हूँ, पर्टिकुलरली आपको प्रश्न है, यदि मैं आपसे मुखातिब हूँ और आपसे मुखातिब होकर मैं ये कहूँ कि कभी चंद्रिका को फुर्सत में 2-5 मिनट दीजिए, वह चंद्रिका के जो कलर्स का डिस्प्ले है, और जैसे मुझको मालूम नहीं गुजराती में क्या कहें, लेकिन हमारे हिंदी में कहें धूप छांव का कपड़ा, से धूप छांव की जो आपने कभी रेजल डेजल देखी होए, तो वह रेजल डेजल को कभी मोर की पंख को जरा स्लाइड टिल्ट करी हुई उंगली से, आपको वहाँ के फाइबर्स के अंदर एक डांस दिखाई देगा, आपको वहाँ के कलर्स के अंदर एक पूरी ये धूप छांव की डिस्प्ले दिखाई देगा, वहाँ के जो अंदर इंप्रेशंस हैं, जैसे एक राउंड शेप को बीच में इंप्रेशन आवे, वहाँ के कई तरह के आपको वो डायमेंशंस दिखाई देंगे, वो डायमेंशंस बदलेंगे, दे वुड चेंज इट, वो पूरे। अभी शायद आपको ख्याल हो कि नहीं, मुझको बहुत ध्यान नहीं, क्योंकि अपन दोनों ही वह एज के हैं नहीं। अभी एक बहुत जोर को मैंने सॉफ्टवेयर देखियो, वो सॉफ्टवेयर में आप एक बिल्कुल जो चेसीज है गाड़ी की, वो चेसीज को आप डेवलप कर दो, और वाके ऊपर यानी वाह इंप्रेशन पे आप वह सॉफ्टवेयर को ऑपरेट करके अपना कंप्यूटर को मॉनिटर या स्मार्टफोन रखो, पूरी जीवंत गाड़ी वहां में बन जाएगी। वो केवल ढांचा पे से पूरी गाड़ी डेवलप हो जाएगी, फुल ऑटोमोबाइल, जैसे कोई भी हाईएस्ट क्वालिटी की जो हाई एंड गाड़ी है, वो पूरा इमेज खड़ा हो जाएगा, जीवंत इमेज, आपको 3 डायमेंशनल इमेज दिखाई देगा। ख्याल है एग्जैक्टली, कभी मोर पंख को आप यहां आंखन से देखिए, फील इट, गिव इट ए लिटिल टाइम, तो आपको मोर पंख के डिस्प्ले आपको वाकई खूबसूरती नजर आएगी। ऐसी ही कुछ खूबसूरती इनके कारण जो ब्रज के वन्य पशु आते ना, उनको भगवान ने प्राथमिकता दी अपनी क्रीड़ा में। और करके आप देखो भागवत के जो विशिष्ट शब्द हैं, या नंद नंदनम उपात्त विचित्र वेशम, विचित्र शब्द जो है ना, वो डिरोगेटरी नहीं है। यहाँ आपके गुजराती में प्रायः वह को डिरोगेटरी यूज किया जाए, पर विचित्र को मतलब है कि ऐसो फाइन कलरफुल या फुल ऑफ डिजाइंस या फुल ऑफ ब्यूटी कि जाको डिफाइन नहीं किया जा सके। When you don't have any word left to define it, you have one word to define it, and that is विचित्र। That's the beauty। ये वह शब्द की ब्यूटी है। ख्याल है कि नहीं? वो वाको जो चित्रितपनो है, वह चित्रितपने के लिए वाकई क्वालिटी इतनी हाई है कि आपके पास कोई शब्द नहीं कि आप उसको डिफाइन करो, क्योंकि इतने सारे वहाँ में मल्टीपल फंक्शंस हैं कि मल्टीपल फंक्शंस के लिए आपको पूरा एक कंपाउंड सेंटेंस बनाना पड़ेगा। समस्त वाक्य समास वालों, इतना बड़ा वाक्य, एक में दो, दूसरे में तीसरा, तीसरे में चौथे शब्द मिलाने पड़ेंगे। इंस्टेड आपको एक शब्दकोश ने दियो विचित्र करके भागवतकार कह रहे हैं कि या नंद नंदनम उपात्त विचित्र वेशम, तो वो विचित्र वेश धारण कर रहे हैं। ख्याल आए? तो ये विचित्र वेश की जो एक ब्यूटी हती, या को एक जो वा बखत के आधारभूत ये मोरपंख इत्यादि हते। अब दूसरी बात आप देखो, श्री गुसाई बाबा पाग की खुली भई पट्टी, जब पाग है ना पूरी, ऐसे पाग को रूप पट्टी को रूप हो गया पूरा, जो अपने दादाजी धरावंशी मस्तक पे,
आज भी बहुत सारे लोग पुष्टि मार्ग में ऐसे हैं कि अपने स्वरूप को खुली पट्टी की पाग धरा में, बंधी भई पाग को सवाल नहीं है ख्याल। तो खुली भई पाग धराते धराते, ये मैं कोई नाटकीयता को वर्णन नहीं कर रहा हूं, कुछ श्री गोसाई बाबा के चित्त में सौंदर्य बोध जागृत भयो एकदम, ये मैं मानवीय भाषा में कह रहा हूं। जो सौंदर्य की स्वयं मूर्त हैं कोटिकंदर्प लावण्य, और जिन कोटिकंदर्प लावण्य के वो श्रृंगार कर रहे हैं, उनके विषय में ये सारे शब्द मेरे बहुत ओछे हैं, पिग्मी हैं, बट मैं एक नरेशन के फॉर्म में जाके कह रहा हूं। तो वो सौंदर्य बोध जब उमड़ो श्री गोवर्धन धरण को पाग धराते भय, तो श्री गोसाई बाबा रुक गए। वो जो पूरा जूड़ा केशावली को पीछे हतो वाकू श्री गोसाई बाबा ने आगे लियो और यों वाकू जूड़ा को बांध दी, और यों जूड़ा को बांध के मेरे जैसे टकले की माथे पे आपको इमेजिन करना पड़ेगा, तो वो यों जूड़ा बांध करके और फिर चारों तरफ वाके पाक की पट्टी बांधी, और पाक की पट्टी बांध करके वके दोनों छोड़न को यूं निकाल दिया। दैट वॉज इम्प्रोवाइजेशन ऑफ द ब्यूटी। सौंदर्य प्रसाधन को इम्प्रोवाइज किया एट द मोमेंट, ऑन द स्पर ऑफ द मोमेंट। वह क्षण में उनको एक अपनी क्रिएटिविटी से गोसाई बाबा ने वाकू एक रूप दिया। वो देख के श्री गोवर्धन धरण इतने प्रसन्न हो गए कि वाह। गोसाई बाबा ने वादिन डिक्लेरेशन किया कि अब श्री गोवर्धन धरण के हर उत्सव पे यही श्रृंगार आवेगो, ये कुलह है करके आज आखे संप्रदाय में जितने भी बड़े उत्सव हैं उनमें कुलह आ गए। ठीक, ऐसे ही पाग बांधते बांधते वो दो छोड़ की जगह एक छोड़ को स्थिर करके और पाग बांध दी नहीं, वो जूड़ा आगे करके वो क्रिएटिविटी, बस मैं वही फ्लो में जा रहे हूं। वो क्रिएटिविटी को जब यथा सुंदरताम याति, मेरो प्रिय कैसे सुंदर दिखाई दे, बस ताकि मेरी आंखें, मेरी अन्य इंद्रियां और मेरे रोम रोम वह सौंदर्य पान की सुधासु परितृप्त होते रहे। तो वो एक छोड़ को जो या तरीका सुबंधन कियो, वो पूरे पाग को कभी या तरफ की रुझान पे यहां तक झुकती भाई, जो या ब्रोहों तक आ गई, ख्याल है ना, ये ब्रोहों तक, और या ब्रोहों के ऊपर आकर के पाग और फिर यहां से लड़ ली गई। वो लड़ ऐसी आई कि जब पलक उठे तो लड़को कहीं छू ले। वहां में एक और फीलिंग रखी गई कि ये लड़को ऐसी अदासु ये पलक छुए कि कोई नायिका को वसु कहीं संकेत मिल जाए। दैट्स ऑल, या मैं आगे नहीं जाऊंगा ये बात। तो वो लड़को या अदासु बांधे गए या ढंग सुवकु तिरछी ली नहीं, ये लड़ बांधने की तरीके। ऐसे ही पाग बांधते बांधते सीधी केशावली सिद्ध करके पाग को बट लियो गयो यो, बाकी पट्टी को बट्यो, अब वो एक रस्सी जैसी बन गई। वासु पाग बांध के बीच बीच में वहां में इतनी छोटी छोटी स्पेस छोड़ दी नहीं, ऐसे यहां ये विंडोज खुल गई, तो वह को खिड़की वाली पाग कह दिया गया। ऐसे ही पाग बांध के वह पाग को आगे की तरफ झुका दियो गयो, तो वो छज्जे वाली पाग हो गई। ये पाग के अलग अलग रुझान हैं, और इन सब को आधार न कोई नियम है, न कोई प्रणाली है, न कोई शास्त्र है। जब प्रेम को परिपाक हो जावे तो इवन वात्स्यायन ऋषि कह रहे हैं कि न च शास्त्रम न च क्रमः।
अब न तो कोई शास्त्र की बात है और न कहीं कोई क्रम की बात है। ये सेव्य सेवक की अपनी अपनी मोहब्बत के मूवमेंट्स है सारे। तो कभी छज्जे वाली पाग है, कहीं खिड़की वाली पाग है। ऐसे ही जो सिरपेज धारण कराने की पद्धति है, वह सिरपेज धारण को कई तरीका से सिरपेज हो गए। ऐसे ही सेहरा जो धरायो जाए। अभी एक घर की प्रणालिका में एक आचार्य ने मुझको बताई कि हमारे यहाँ ऐसी रीत है कि जब वेणु धारण कराई जाए तो वेणु को जो ओष्ठ से फूंक देने को जो छिद्र है वह कोई एकदम यूँ निकाल दियो जाए। क्यों निकाल दियो जाए कि जितनो इधर निकलेगो उतनो उधर यूँ झुकनो पड़ेगो, और जितनो झुकेंगे वो स्वामिनी जी से उनको मस्तक मिल जाएगा। अब या में कहाँ प्रणालिका आई, या में कहाँ रीत आई, या में कहाँ रूढ़ी आई, या में कहाँ जड़ता आई। ये अपने आप में कितने खूबसूरत फीलिंग है कि ठाकुर जी को बाध्य किया जाए कि वो ठाकुर अपने स्वामी जी पे अपने झुक जाएंगे। ये खूबसूरत। तो ये वो ग्वालपगा होए कि फेंटा होए, अब कुछ चीजें ऐसी हैं अपने घर में तो नहीं होए पर दूसरे बहुत से और घरन में दशहरा के दिन ठाकुर जी को तलवार और ढाल पहनाई जाए। अब पुष्टि पुरुषोत्तम की या सेवा सु ढाल तलवार को क्या लेन देन। व्रजाधीश ने कभी तलवार नहीं चलाई, कभी ढाल नहीं चलाई, और व्रजाधीश ने ढाल तलवार चलाई या कहीं अपने भक्त के मनोरथ को सिद्ध करने के लिए कहीं यदि आयुध धारण कर लियो तो वो कृष्ण को कहीं अपनी पुष्टि की मर्यादा से निकल के मर्यादा में जाना पड़े, पुष्टि की सीमा से बाहर निकलना पड़े पुष्टि में। तथापि ये सेव्य सेवक के बीच की वह सेव्य सेवक को कि ये मोहब्बत की एक समझ है कि दशहरा है, आज दशहरा को दिन है, तो जैसे रामचंद्र जी ने तीर तरकश और तलवार धारण की है, ऐसे मैं भी अपने ठाकुर जी को क्यों नहीं धरा सके, क्यों नहीं धरा सके करके, या को आप रूढ़ी से कहां तोलोगे। एक प्राचीन काल में बंबई के, प्राचीन काल यानी लगभग 150 सवा सौ वर्ष पहले बंबई में विराजने वाले आचार्य थे। तो बग्गी में घूमने जाते वो, उनको घूमने को रूट हतो महालक्ष्मी के ऊपर सुहतो, वहाँ रेस होती घोड़ान की। तो कभी कभी वो बग्गी खड़ी करके वह रेस को देखते। वो रेस देखना उनको इतना अच्छा लग्यो कि उनने पूरा सोने को ट्रैक बनवाया, गोल्ड को, पूरा यात्रा को एक स्टेडियम को माहौल बनाया और वहाँ में सोने को ट्रैक बनाया वहाँ में, और वहाँ में हीरा पन्ना माणिक इनके घोड़ाएं बनाए, पूरा घोड़ा हीरा को, पूरा घोड़ा पन्ना को। उनके केबिन्स, उनके जो रेस में दौड़ने के उनके जो केबिन्स होंगे वो केबिन्स बनाए उनके, उनमें सब घोड़ाएं रख रख के, और वो साल भर में एक दिन ठाकुर जी के सामने ये पधराते। यथा सुंदरताम याति की बात है, जैसे खुशी प्रसन्नता हो सके। अब मुझको आप समझाओ कि महालक्ष्मी के रेस के ट्रैक को ठाकुर जी की सेवा से क्या संबंध है। पर आप कभी मेरे जैसे कि दिल से पूछ के देखो तो मैं कहूँगा कि संबंध क्यों नहीं है, यासु बेहतर संबंध क्या हो सके। अगर महालक्ष्मी के रेस को ट्रैक देख के भी हमको हमारे स्वामी की याद आवे कि हमारा स्वामी या ट्रैक को देखे, जैसे मोको ये रेस पसंद आ रही है ऐसे मेरे स्वामी को भी पसंद आई, क्या खूबसूरत। या मैं कहाँ आपकी प्रणालिका आई, या मैं कहाँ आपकी रीत आई, या मैं आपके कहाँ सारे बंधन आए, ख्याल आयो। तो यथा सुंदरताम याति के आधार पे ये सारे श्रृंगारन को, या मैंने तो आपको आइसबर्ग की टिप
बताई है ऊपर की, नीचे जो आइसबर्ग को पूरो जो डायमेंशन है वो इतना बड़ो है। आभूषणन में, मालान में, ठाकुर जी के हमें मोतीन की माला में, हारन में, सुवर्ण की हारन में, इनमें इतने नाम हैं इनके अलग अलग व सौंदर्य दृष्टि से धराने के कारण कि शायद आपको बताने के लिए मुकु अपने कहीं लेखन में देख के फिर मुकु आपको बताने पड़ेंगे, इतने सारे नाम मुकु भी याद नहीं हो। इतने सारे या के प्रकार हैं, ये कहीं बंधे हुए नहीं हैं, और या के धराने के तरीका हैं बहुत सारे अलग हैं, और अपने प्रेफरेंसेजों में, अपने प्रेफरेंसेजों में। अब जैसे दुलड़ी माला है, वह दुलड़ी माला को आप थोड़े से बल दे दोगे तो वह एक दूसरे से गुम्फित होकर के वो अपनी अलग अदा से आएगी। वह को आप खोल के धराओगे तो वह के खोलने को एक अलग प्रकार वो अलग से आवेगी। तो ये सब सारों का सारों यथा सुंदरताम याति पे है। वह के बाद इनके वेरिएशंस निकले, आप देखो। अब जैसे चंद्रिका है, वही चंद्रिका को जो ब्रॉड है ऊपर सुइयों, ख्याल है ना, या जो जाके ऊपर यूं सिमट जा रही है, वही को जब एक राउंड शेप ऊपर से हमने कार्व आर्क दे दियो, वह को नाम शिखी हो गया। वह शिखी के फिर अनेक शेप आएंगे, कहीं आप वह को बीच में सु आप कहीं छोटो कर दो, कहीं पतलो कर दो, कहीं वह के वो शिखी वस्त्र की भी बनेगी, वो शिखी जो है कागज पे भी बनेगी, जको डाक कहो जाए, कागज पे भी बनेगी। वो शिखी रत्न की भी बन सकेगी, वो शिखी सुवर्ण की भी बन सकेगी, वो शिखी चांदी की भी बन सकेगी, वो शिखी चंदन की भी बन सकेगी। चंदन के घिसे हुए चंदन को यदि हम शेप दे के सुखाएंगे तो वो शिखी चंदन की भी हो सकेगी। तो इस या में आई वुड से योर इमेजिनेशन इज द हॉराइजन, या को हॉराइजन तुम्हारो इमेजिनेशन है कि तुम कितनी सौंदर्य की अपनी तुम्हारे समझ की और क्रिएटिविटी के कितना मादा है तुम्हारे अंदर। तो वस्त्र में, आभूषण में, इनमें सब में। अब जैसे फेंटा है, जो फेंट बांधी जाए, पटका, अब पटका के आप अनेक तरीका से धरा सको, कभी श्रीहस्त के नीचे से लेके डाल सको, कभी एक गांठ यहाँ आके लग सके वह को ग्रंथि, कभी वो ग्रंथि यहाँ लग सके, कभी वो सीधो दोनों तरफ लहरा सके, कभी एक छोड़ बाको ज़्यादा होकर के दूसरो छोड़ छोटो होकर के वो आगे आ सके। इट डिपेंड्स कि एट पर्टिकुलर टाइम, पर्टिकुलर समय पे वह दिन तुम्हारी सौंदर्य दृष्टि कौन से तरीका के छटा और अदा सु परितृप्त हो रही है। तुमको तुम्हारी आंखें और तुम्हारो सौंदर्य बोध जा छटा और जा तरीका सु परितृप्त हो रहे हो, वही तरीका जायज़ है, वही तरीका से धराया जा सकता है। दिन साथे महत्व के वो मैंने कही ना, क्योंकि एना जे दिवसों साथे अमुक जे बंधायेला छे एना पण कारणों छे। दाखला तरीके अब जैसे विवाह को अवसर है तो स्वाभाविक है कि विवाह के उत्सव पे अपन सेहरा धरावे, सेहरा धरावे। अब या कि कुछ एक फिक्सेशंस किए गए कि जैसे जब मुकुट धरावेंगे ठाकुर जी, तो मुकुट जो है ना, मुकुट का पूरा कॉन्सेप्ट कहाँ से आयो। अगर आपने कभी फ्लीटिंगली नहीं, चलती फिरती नजर से नहीं, कभी नाचते भय मोर को वाके सामने जाके नहीं, वासु छुप के आप देखो। मोर इतना सेंसिटिव बर्ड है कि जा घड़ी वाकू बोध हो जाएगा ना कि तुम सामने हो, वो नाच तो होएगा पर वाके नाचने की सारी थिरकन जो है ना वो बदल जाएगी। ये मैं आपको सब स्वानुभूत बातें कह रहे हूँ, मैं आपको कल्पना की बातें नहीं कर रहे हूँ। ये सब प्रोसेस में से मैं गुजरे हूँ, और जो इन बातों को मेरे दिल ने रजिस्टर किए वो बात मैं आपको कह रहा हूँ। कभी आप छुप के देखो, वाह बखत वाकी जो लहरा आम है वो थिरके जो, और एक पाँव पे पाँव उठा के जब वो आगे जाए, मैं इट्स ऑल नॉट ड्रामेटिक एक्सप्लेन नरेशन, वो जब उठे ही हो और वाह बखत जो पूरा वाको उठ पीछे को जो पूरा जो छत्र है घेरा वाको, जहाँ पे सु आपको घेरा शब्द आयो, वो पूरा घेरा यूं और यूं हो गए, वो पूरा झोंका लेवे, ख्याल आए। तो वो मुकुट को पूरा कॉन्सेप्ट जब आए तो मुकुट के साथ एक रेगुलेशन किया गया
कि मुकुट के साथ जो है वो मयूराकृति कुंडल ही आने चाहिए, क्योंकि वो पूरा मुकुट जो है वो मयूर के कॉन्सेप्ट से आ रहे हो। वाबखत अगर आप मकराकृति या मीनाकृति धरा रहे हो तो वो इट्स ए वायोलेशन ऑफ द प्रोटोकॉल, इट्स अ वायोलेशन ऑफ द प्रोटोकॉल, इट इज द वायोलेशन ऑफ प्रोटोकॉल। व्हाट प्रोटोकॉल? इट इज द वायोलेशन ऑफ protocol of the beauty, protocol of the aesthetics, protocol of the feelings and protocol of the emotions। वो कौन से प्रोटोकॉल को वायोलेशन है? खूबसूरती के प्रोटोकॉल का वायोलेशन। वो प्रोटोकॉल कहाँ है? वो प्रोटोकॉल तुम्हारी आंखन में और तुम्हारे जहन में लिखे हुए हो। इट्स नेवर रिटन इन द बुक्स। सो द प्रोटोकॉल ऑफ ब्यूटी, इट रिमेन्स विद यू। द प्रोटोकॉल ऑफ एस्थेटिक्स, it remains with you because it varies with person to person. Your aesthetic sense, his aesthetic sense, my aesthetic sense, his aesthetic sense, her aesthetic sense, it's all different. आपको एक अलग प्रोटोकॉल है या कोई एक अलग प्रोटोकॉल है, मेरा अलग प्रोटोकॉल है, इनको अलग प्रोटोकॉल है, इट ऑल डिफरेंस। लेकिन जहां आप को हिट कर रहे हो, आप वायोलेट कर रहे हो। क्या है? अब जैसे सेहरा धरायो, सेहरा के साथ वाको जो झुकाव है, अब वो सेहरा यहां धरायो, वाकी मोती की लड़ जो हैं, वाकी जो लड़ी हैं वो आनी चाहिए सामने, ताकि जब प्रिया प्रीतम दोनों मंडप में एक दूसरे के वहाँ टोकरा में बैठ कर के जब विवाह की विधि घटित होए, तब दोनों एक दूसरे को देख सकें, पर दूसरे ये ना देख सकें कि वो एक दूसरे को देख रहे हैं। That's the whole thing. That's the वो आंखों ही आंखों में इशारा हो गया, बैठे बैठे जीने का सहारा हो गया, तो वो आंखन को इशारा घटित होना चाहिए। अब वो जो पूरा सेहरा को जो ढलन है, वाके साथ वो जो मयूरा या जो मकराकृति कुंडल हैं, मकर, वो मकराकृति के दोनों वाके जो पूरे उनके वाके मुख के शेप और वाके साथ जब पूरे यहाँ जटित होके यहाँ धरे जाएंगे, तो मगर में वो ताकत हो गए कि हाथी को खींच ले जाए करके, वो वाबखत जो स्नेह की ऊर्जा है, वह ऊर्जा की स्ट्रेंथ दिखाई जा रही है, जो दो जवान दिलन को चाहिए। ठाकुर जी ठाकुर जी ठाकुर जी कहते रहोगे तो कैसे चलेगा? कभी उन प्रिया प्रीतम में भी तो जवान दिलन को धड़कते हुए देखो जरा, उनमें जवान दिल धड़कते नहीं देखोगे तो उनकी परस्पर एक दूसरे के प्रति फीलिंग कैसे आ पाएगी? और फिर वो फीलिंग कभी तुम्हारे अंदर कैसे ला पाओगे ठाकुर जी के लिए? ट्राई टू गिव इट ए थॉट करके वो मकराकृति कुंडल वहां आने चाहिए। ये जो कॉम्बिनेशंस हैं, ये तत्त साधक के वह एस्थेटिक सेंस और इमोशंस के कॉम्बिनेशन में होकर के जब निकले तब प्रोटोकॉल बन गए। ये प्रोटोकॉल तो ये इनके पूरे प्रोसीजर्स हैं इनके। अब फेंटा है, अब फेंटा वाबखत क्या हतो, मोस्टली सारे गोस्वामी आचार्यन को और जो धर्म प्राण जनता हती, वाकू राजपूत वर्ग ने, पूरे राजस्थान ने, जो मरु प्रदेश को पूरा वास्ट एक्सपांस हतो, वहाँ में उन राजपूतन के शौर्य और वीर्य के कारण उनको प्रोटेक्शन मिलियो, उनको एक सुरक्षा की फीलिंग भाई। जब वहां जाके रहने लगे तो उनके फेंटा की जो एक रुआब हतो, वाको जो एक वो जो ओप कहो ना तुम गुजराती में, वाको जो रुआब आतो तो वाकी एक जो वाको जो लस्टर आतो तो एक खुमारी को, वो खुमारी भक्तन ने अपने भगवान में भी देखनी चाहिए करके फेंटा धराए।
करके फेंका है। तो या कि ये सारे भी देश काल के बहुत सारे कारण हैं। इन सारे देश काल के कारण को जब तक आप कंबाइन नहीं करोगे, आई कैन गो ऑन एंडलेसली अभी लेकिन समवेयर या तरीका की एक जब आप थिंकिंग अपने अंदर डेवलप करोगे तो आप सेवा श्रृंगार को समझ पाओगे। देखो आपको समझाऊंगा। किरीट और मुकुट ये दो शब्द अलग हैं, पर दे आर नेवर यूज्ड सेपरेटली, दे आर यूज्ड इन ए कंपाउंड वर्ड। आप किरीट और मुकुट कह दोगे तो सामने वाला ये समझ जाएगा कि कोई नए धुर्रा के संग मेरो पालो पड़ गए हो। ये मैंने अपनी ब्रज भाषा में कही है। हाँ, किरीट और मुकुट यानी किरीट मुकुट जो है, जो किरीट के शेप में आवे, यानी जो राजाएं धारण करते थे करके अपने यहां किरीट मुकुट नहीं आवे। लेकिन चाहना, इमोशन और खूबसूरती पे कोई पाबंदी नहीं है। करके कुछ एक अवसर अपने यहां अपने पूर्व महानुभाव आचार्य ने ऐसे बनाए कि जिनमें उनने ठाकुर जी को किरीट मुकुट धराया विद दी प्रोटोकॉल कि वो किरीट मुकुट वाई स्थिति में धरानो है कि जब वो पर्टिकुलर अवसर मार्यादिक भक्ति को अवसर है, पुष्टि भक्ति को नहीं। जैसे वामन जयंती, जैसे नृसिंह जयंती एटसेट्रा, ये अवसर चूंकि मर्यादा के हैं और चूंकि मर्यादा के भक्तन के कारण भी अपने यहां बहुत सारी चीजें ली नहीं गई हैं। अपने यहां जितनों भी आचरण है, सेवा को जितनों भी तंत्र जुट्यो है, वो सारो तंत्र बने हैं भक्ताचरण के आधार पे। भक्तन ने जो जो उपचार अपने प्रिय के संग अपने स्वामी के साथ किए, और वो उपचार जो विशद पौराणिक साहित्य में जिनकी आख्यायिकाएं, कहानियां, कथाएं मिल रही हैं, उन कथान के आधार पे अपने पूर्व आचार्य ने कलेक्ट करके वहां से ये सारे सेवा को श्रृंगार जो तंत्र है वो पूरा बनाए हुए, जाके अंदर सटलिटी है, कॉम्प्लिकेसी नहीं है। वाकु जटिलता कहना उनको अपमान है और वाकु सूक्ष्मता, झीणवट कहना उनके लिए सैल्यूटेशन है। तो उन पूर्वाचार्य ने वाकु सटलिटी से पूरा व तंत्र को बुनियो, व तंत्र को तैयार किया। दैट वॉज द होल थिंग। आई थिंक यू हैव गॉट योर आंसर।